Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. तो अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं उम्रा करने के लिए, मक्का आ रहे हैं स्पेशली, तो होल्ड ऑन, अपने होटल्स वालों से बात करिए, चेक करिए कि कहीं उनका होटल तो नहीं बंद हो गया है, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये अभी एक न्यूज़ आई है, सऊदी अरेबिया में गवर्नमेंट ने 25 होटल्स को क्लोज्ड कर दिया है मक्का में। रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न निकल के आया है, उन होटल्स वालों के पास लाइसेंस नहीं था, हाइजीन मेंटेन नहीं थी, नॉट सेफ फॉर एकोमोडेशन। ये रीजंस की वजह से उन होटल्स को बंद किया गया। गवर्नमेंट की एक कैंपेन टीम निकली थी होटल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एंड देयर उनको ये सारी चीज़ें मिली, जिसके रीज़न से गवर्नमेंट ने ये सारे होटल्स को बंद कर दिया है। अब 25 होटल्स जो क्लोज़ हुए हैं वो आप कैसे चेक कर सकते हैं? आप अपने होटल वालों को कॉल करिए या ईमेल करिए, वो आपको रिवर्ट करेंगे। नहीं रिवर्ट करते हैं 2 दिन 3 दिन में, देन देयर माइट बी सम प्रॉब्लम। ठीक है, इनके पास लाइसेंस नहीं था। आप इतने ब्रॉडर लेवल पे एक होटल बना करके बाकायदा रन कर रहे हो, आपके पास लाइसेंस नहीं है काम करने का, हाउ यू कैन डू दैट? सो ये चीज़ें जो है नॉट एक्सेप्टेबल थी, एंड दैट्स द रीज़न गवर्नमेंट ने इनका लाइसेंस कैंसिल किया। गवर्नमेंट की फ़ीस आती है भाई, आप उधर बच रहे हो, अगर आप लाइसेंस नहीं ले रहे हो और इतने ब्रॉडर लेवल पे काम कर रहे हो, मीन्स आप एक होटल बना लिया है आपने और आप इन चीज़ों से बच रहे हो, तो भाई गवर्नमेंट ने इसलिए फ़ाइन मारा है। नाउ सेकेंड थिंग कि आप होटल बुकिंग, जो इंडिविजुअल उम्रा पर आ रहे हैं वो होटल बुकिंग कैसे कर सकते हैं? तो होटल बुकिंग करने का सबसे अच्छा तरीका आपके लिए ये है कि जैसे ही आपको वीज़ा इशू होगा, उसमें वीज़ा नंबर मिलेगा। वीज़ा नंबर नुसुक पे नुसुक लॉगिन करिए उस वीज़ा नंबर से। उसके बाद आप नुसुक पे एक लिस्ट ऑफ होटल आ जाती है। जैसे ही आप फिल्टर लगाइएगा लो टू हाई, जिनको अफोर्डेबल होटल्स चाहिए, सेम होटल का नाम आप booking.com पे या दूसरे वेबसाइट पे चेक करते हैं और उसमें आपको थोड़ी सी प्राइस डिफरेंस दिखती है। थोड़ा सा होटल जो है नुसुक पे एक्सपेंसिव मिलता है एज़ कम्पेयर टू सेम होटल booking.com या डिफरेंट वेबसाइट पे। तो आप डिफरेंट वेबसाइट से होटल कर सकते हो। कंडीशन ये है कि ऑथराइज्ड होटल में जाना है। ये कंडीशन नहीं है कि आप नुसुक से करते हैं कि booking.com से करते हैं, डजेंट मैटर। फर्स्ट थिंग, अगर आप पकड़ाते हो या आपको नहीं पता, पैसे भी आपने अगर होटल कर लिया तो आपको कुछ भी नहीं होगा। ये चीज़ अच्छे से समझ लें, मैंने बार बार कहा है अपनी वीडियोस में, आपको कुछ भी गवर्नमेंट प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस आप ओवर स्टे नहीं करते हैं। प्रॉब्लम्स आती हैं एजेंट के पास, एंड दैट्स द रीज़न एजेंट को फाइन पड़ता है। अभी ये 25 जो होटल्स क्लोज हुए हैं, 1 मिलियन का गवर्नमेंट ने फाइन दिया है सबको। 1 मिलियन रियाल का। अब तो ख़त्म हो गई चीज़ें उनके लिए। आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। आप अगर ओवर स्टे करिएगा, आपको वो उठा करके डिपोर्ट कर देंगे अगर आप पकड़े गए तो। दैट्स इट। अच्छा, अब एक चीज़ और है, मेजॉरिटी ऑफ लोग आके मुझसे पूछते हैं कि वी शुड गो इन इंडिविजुअल उम्रा और इन पैकेज। तो देखें, हर चीज़ का प्रॉज एंड कॉन्स होता है, चाहे वो इंडिविजुअल उम्रा का हो चाहे वो पैकेज उम्रा का हो। अगर आप खुद से मैनेज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सऊदी अरब है, हाईली चीज़ें एडवांस हो गई हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपके साथ यू विल कम एंड आपको कार नहीं मिल रही है, टैक्सी नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट हो, मैंने वीडियो भी बना रखा है इन डिटेल्ड, कहाँ से आपको व्हील चेयर मिलेगी एंड एवरीथिंग, तो मैं तो सजेस्ट करूँगी इंडिविजुअल उम्रा के लिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप अगर पैकेज में जाते हो तो उसमें हर चीज़ पे कमीशन होता है एजेंट का, चाहे वो होटल्स हो चाहे वो केटरिंग हो, या आप दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी इंडिविजुअल कोई चॉइस नहीं बचती है। आपको खाना वही खाना पड़ेगा। आपको होटल नहीं पसंद आया तो भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप होटल चेंज नहीं कर सकते हो। आपने अगर खुद से किया है तो ओके भाई, मुझे होटल नहीं पसंद आ रहा, आज मैंने यहाँ स्टे कर लिया, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, आई विल मूव टू अनदर होटल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और भी बहुत कुछ है प्रॉज एंड कॉन्स में, लेकिन वो मैं एक डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करूँगी कि इंडिविजुअल उम्रा वर्सेस पैकेज उम्रा, विच वन यू शुड चूज़, और कौन सा उम्रा किसके लिए बेटर होगा, ये मैं अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करूँगी। जस्ट लेट मी नो अगर आपको ये वीडियो चाहिए होगी तो। कहती है उम्रा वीज़ा स्टार्टिंग डेट कब से है? 3 मंथ्स का। जब आप सऊदी अरब अराइव कर जाते हो, फ्रॉम दैट डे टू 3 मंथ्स यू कैन स्टे इन सऊदी अरेबिया ऑन 3 मंथ्स उम्रा वीज़ा। आप उम्रा वीज़ा जब आपका इशू हो जाता है, उस डेट से विद इन 3 मंथ्स आपको ट्रैवल करना होता है। मीन्स 3 महीने के अंदर आपको सऊदी अरब इंटर करना होता है उस वीज़े से, एंड टिल 3 मंथ्स यू कैन स्टे इन दैट वीज़ा। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई।
जी पाकिस्तानियों की एक बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स ये हैं कि कंप्लेंट्स रिक्वेस्ट वट एवर यू कैन से, उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एजेंट जो है वो हमें पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं, पैकेज बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है एंड वी वांट टू गो फॉर इंडिविजुअल उम्रा, हम इंडिविजुअल उम्रा पे जाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखें आपका एजेंट जो आपको पैकेज में भेज रहा है उसका रीज़न ये है कि वो नहीं चाहता कि फ़ाइन उसके ऊपर आए, पहली चीज़, क्योंकि आप कल को ओवर स्टे कर जाओगे, इंडिविजुअल जाओगे तो फिर वो किसे पकड़ेगा उसके ऊपर, तो फाइन आ जाएगा। सेकंड थिंग, प्रॉफिट, होटल बुकिंग करेगा उसमें प्रॉफिट, केटरिंग में प्रॉफिट, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉफिट। सो दैट्स द रीज़न, दोनों रीज़न को कंबाइन करके दे आर गिविंग यू पैकेज। नाउ इफ़ यू नीड इंडिविजुअल उम्रा फॉर पाकिस्तान नेशन, आई कैन गिव यू दैट, बट आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त यहाँ होना चाहिए सो दैट अगर कल को आप ओवर स्टे करते हो तो मेरे पास कुछ डिटेल्स हों। एंड ठीक है, इसमें क्या है कि आप इंडिविजुअल लेकर के अपना उम्रा भी कर लो। मेरे साथ भी क्या है कि एक वो जो फियर है ओवर स्टेइंग का वो ना रहे, आपका भी काम हो गया एंड यू नो आई एम ऑल्सो सेफ, ये चीज़ है। नाउ सेकंड थिंग है कि बहुत सारे लोग का कहना है कि हमें होटल नियर बाई चाहिए एंड होटल का मीन्स स्पेशियस होटल चाहिए, साथ में वॉकिंग डिस्टेंस पे होना चाहिए, हमारे पास बजट इतना ही है। लिसन वन थिंग वेरी क्लियरली, होटल सामने चाहिए, आपको रूम अच्छा चाहिए, आपको डायरेक्ट फ़्लाइट चाहिए पैकेज में, ये सारी चीज़ें एक्सपेंसिव आती हैं। आप सोचोगे ये चीज़ें मैं इकोनॉमिकल पैकेज में कर लूँ, इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। हर किसी को होटल नियर बाय चाहिए, हर डायरेक्ट फ़्लाइट, आप हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि डायरेक्ट फ़्लाइट आपको सस्ती मिलेगी? इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। सेकेंड थिंग, उम्रा वीज़ा अभी पिक पे है। पहले तो हज की वजह से क्लोजर हुआ, उसके बाद फिर न्यू रूल्स को लोगों को समझने में टाइम लगा, क्योंकि लोग पहले डरे हुए थे कि भाई नुसुक रजिस्टर्ड होटल है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये है वो। अब चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रही हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में इन डिटेल बता दिया है। तो उम्रा वीज़ा जो है अभी पिक पे है। सेकेंड रीज़न क्या है कि मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा बंद है, लोग उम्रा वीज़ा की तरफ एज सुन एज अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं। तो अभी भी उम्रा वीज़ा जो इशू हो रहा है उसमें 3 to 4 days टाइम लग सकता है। ठीक है, कभी 2 hours में हो गया, कभी 4 hours में हो गया, क्योंकि ओवर रश ऑफ एप्लीकेशंस है। समटाइम्स इट कैन टेक टाइम, बट मोस्ट प्रोबेबली टाइम नहीं लगता है। रेयर केसेस में होता है कि 3 से 4 दिन 5 दिन टाइम लग गया, इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। बट कभी कभी वीज़ा 2 hours में अप्रूव हो जाता है, कभी 4 hours, इट डिपेंड्स टोटली ऑन लक। ठीक है, वीज़ा अप्लाई हो गया है, नाउ इट्स हैंड ऑफ गवर्नमेंट कि वो कितना जल्दी उस वीज़े को अप्रूव कर दे। दैट्स इट। इफ फिलहाल होगा तो पूछ लीजिएगा उम्रा वीज़ा चाहिए या फिर किसी वीज़ा रिलेटेड सर्विसेज चाहिए, जस्ट लेट मी नो, जस्ट ईमेल सिद्रा सर्विसेज। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।